नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप इस कोरोना काल में अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मूल कर्तव्य। हम इसके अंतर्गत जानेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। साथ ही हम ये देखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें क्या क्या हैं और मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देखेंगे, मूल कर्तव्यों की आलोचना देखेंगे और मूल कर्तव्यों का महत्व देखेंगे। अंत में वर्मा समिति की टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे। आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। आइए अब हम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। नागरिकों को अधिकार के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। इसके द्वारा संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। अब मूल कर्तव्यों की विशेषता देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए। आइए मूल कर्तव्यों की आलोचना देखते हैं। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन हैं। उदाहरण स्वरूप उच्च आदर्श, सामरिक संस्कृति आदि। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध न भी हो। आलोचकों का मानना है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वो मूल अधिकारों के बराबर रहते। आइए मूल कर्तव्यों का महत्व देखते हैं। आलोचनाओं एवं विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। नागरिकों की मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं, जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी
गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों की किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। नोट: 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के मध्य अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। आइए अब वर्मा समिति की टिप्पणियों पर बात करते हैं। मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की जो निम्नलिखित हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। भारतीय दंड संहिता घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है आदि। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।